एकदम सिंपल है सर, कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या नहीं है जब तक हम लोग कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका लाए ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया है कि हर मतलब लीनियर इक्वेशन से आपको बताना है कि उसमें ए क्या है, बी क्या है और मतलब क्या सर आपका सी क्या है। एकदम समझ में आना। और ये करना आप एकदम आसान होगा अगर आप जानते हैं कि हर लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल का, सॉरी क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करें सर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं। तो हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो मतलब क्या है सर आपका ए एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका बी वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका ज़ीरो। ये हर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है सर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो चलिए नंबर 1 हम लोग करते हैं। 3x है प्लस मतलब क्या है सर आपका 5y है इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 7.5 है। तो चलिए इसको ऊपर लिखेंगे हम लोग रखते ताकि मतलब डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या नीचे वाला इक्वेशन उस फॉर्म में है? ए का इक्विवेलेंट आपको मतलब क्या 3 तो नज़र आ रहा है, बी का इक्विवेलेंट आपको मतलब क्या पॉजिटिव 5 तो नज़र आ रहा है, लेकिन आपको सी का कोई इक्विवेलेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 3x प्लस लिखना पड़ेगा मतलब अच्छा दूसरा वाला बात कर रहे थे आप क्या? ओके चलिए, अच्छा ये बस कर दिया तो बस ये करके दिखाना है, ठीक है ना। तो 3x प्लस 5y माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7.5 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि a इक्वल्स टू 3। अच्छा ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है तो इसे यहाँ इम्प्लाइज दैट लिखना पड़ेगा कि a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3, b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5 और c इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 7.5 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ओके। अच्छा ये और ये हम दिखा दे रहे फिर से। हाँ वो ऊपर वाला कर चुका हूँ, नीचे वाला भी। अब इसमें क्या किया था आप मतलब क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में 5 किए थे, पक्का ना। जैसे ए हुआ का 2। हाँ नहीं A2 नहीं हुआ, इसलिए हम बोले कि वो नहीं हुआ। आंसर आप चेक कीजिएगा, ये 1 का 2 है ना। तो आइए 1 का 2 यहाँ पे आप देखिए क्या A10 है, B मतलब क्या सर आपका -1 है और C मतलब क्या सर आपका 30 है। तो इसलिए वो जो कर उसको मतलब क्या करने दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो चुका, मिटा के अब मतलब क्या सर आपका दूसरे सम के लिए इसको मतलब क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइन। इसलिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर हम लिख दिए हैं ताकि समझ पाएँ कि मतलब हर कुछ होना चाहिए मतलब क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो A कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, B कैन नॉट बी फ्रैक्शनल एंड C कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। आया बात समझ में ना। तो अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ना 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका y मतलब क्या है 5 प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 इक्वल्स टू 0, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ ठीक नहीं है। y का एसोसिएट जो है वो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है और y का एसोसिएट मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन y मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है। तो ऐसे देख ये होल एक लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या होगा सर आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा, आप समझ रहे हैं। और होल मतलब क्या है सर आपका राइट हैंड साइड पे क्या है सर आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये समझा। ये बात कल आपको एक्सप्लेन किया था ना कि इक्वेशन के दोनों मान लीजिए मेरे पास दोनों तरफ मतलब क्या फिजिकल बैलेंस का पैन है और अभी दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो अगर हम इस तरफ 5 किलोग्राम डालें उस तरफ भी 5 किलोग्राम डालें तो क्या होगा सर आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा। इस तरफ से मतलब क्या 2 किलोग्राम निकाल लें, उस तरफ से 2 किलोग्राम निकाल लें तो भी मतलब क्या सर बैलेंस मतलब क्या सर आपका मेंटेन रहेगा। तो इक्वेशन भी मतलब क्या सर आपका बैलेंस की तरह है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तभी तो वो इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर अगर नहीं होता तो वो इक्वेशन मतलब क्या होता नहीं होता। तो जब तक इक्वेशन रहता है और जब तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो प्रपोर्शन मेंटेन करता है जिस प्रपोर्शन में वो मतलब क्या सर आपका इनिशियली था, तब तक हम लोग इक्वेशन के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ किसी भी एक नंबर को ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ किसी भी एक नंबर को मतलब क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ये सब करने से मतलब क्या होता है सर आपका इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही रहता है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो प्रपोर्शन था वही प्रपोर्शन मतलब क्या होता है सर आपका रहता है। आए बात समझे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फ्रैक्शन में अगर नहीं हो सकता है तो हमको आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस फ्रैक्शन।
तो फ्रैक्शन को भगाने का एक ही तरीका है कि आप मतलब क्या कीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मतलब क्या था, देखिए अगर सम है तो सम अंडू किया जा सकता है क्या चीज़ के द्वारा, मतलब एडिशन अगर है तो अंडू किया जा सकता है सब्ट्रैक्शन के द्वारा, सब्ट्रैक्शन अगर है तो अंडू किया जा सकता है किसके द्वारा, एडिशन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन अगर है तो मल्टीप्लिकेशन अंडू किया जा सकता है किसके द्वारा, डिवीजन के द्वारा। तो ये अगर कुछ डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो वो मतलब क्या एक तरीके से, if something is in denominator then it is dividing ना, so we can only get rid of division by multiplication। तो 5 के लिए क्या मतलब अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो मल्टीप्लिकेशन में 5 लाना पड़ेगा। तो अब दिक्कत ये था कि अगर आप किसी एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देना तब तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं रहेगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को उसी तरह इक्वल रखने के लिए जिस तरह वो मतलब क्या सर आपका बिगनिंग से इक्वल था, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 5। आया बात समझ में गया? नहीं समझ में आना मतलब अच्छे से वो नहीं रहा। लेकिन अभी के लिए मतलब क्या आना कि अभी के लिए हर एक लिए ये बात जल्दी समझ लीजिए कि अगर फ्रैक्शन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 अगर है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है ना। मतलब RHS भी we have to multiply by 5 and LHS we also by 5। 5। नहीं तो मतलब क्या सर आपका इक्वेशन जिस तरह का इक्वेशन था इक्वेशन उस तरह का इक्वेशन नहीं रहेगा, और वो मैथ्स में अलाउड नहीं है कि इक्वेशन को आप चेंज कर दें, मतलब इक्वेशन का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, है ना। तो 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 2x क्या हो चुका सर आपका 10x, ठीक है ना। और ये 5 इंटू नेगेटिव y बाई 5 किया तो मतलब क्या है 5 कैंसिल और क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव y हो गया, और 5 इंटू 6 किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 30 हो गया, और उसके बाद 0 इंटू 5 तो मतलब क्या होता है 0 ही होता है ना। तो अब मेरे पास आंसर का चांस है क्या है सर आपका a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू -1। अगर पॉजिटिव y होता तो पॉजिटिव 1 होता, नेगेटिव y तो नेगेटिव 1 होगा, और c इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 30, है ना। देखिए मार्क्स लाने के लिए हम लोग को मतलब क्या है सर आपका y जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब क्या है सर आपका y जानना मतलब क्या है सर आपका ज़रूरी है। तो कभी कभी हड़बड़ी में अगर हो ना तो फिर सिर्फ आप हाउ जान के आगे मतलब क्या पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मतलब क्या हाउ ये था कि अगर आपको यहाँ पे 5 नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 5। और दूसरा बात ये भी है ना सर आपका कि हम आपको y का हिंट दे सकते हैं, but you will actually realize why if you will keep on doing it and keep on thinking about it। तो एक दिन आपके माइंड में खुद मतलब क्या फ्लैश आएगा, अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा था। समझिए बात क्या आप लेना। तो इसके बारे में करते करते दिमाग चलता रहेगा तो मतलब क्या है कोई ना कोई दिन आपका फ्लैश आएगा। लेकिन हाँ मार्क्स पाने के लिए बस क्या है मतलब समझ सकते हैं हाउ समझना ज़रूरी होता है, हाउ कैसे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो होता है वो मतलब क्या होता है वाई होता है, लेकिन वाई का दिक्कत ही है ना सर, कभी कभी वाई के लिए सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है ना। तो तब तक तो हम लोग रुक नहीं सकते हैं ना, तब तक रुकेंगे तो मतलब क्या हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो वाई क्वेश्चन को दिमाग में रख के हाउ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है वाई को छोड़ दिए, आई विल कीप थिंकिंग अबाउट वाई, बट आंसर विल कम नॉट ऑन माई विल, ऑन द विल ऑफ वाई। आया बात समझ में ना। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हर आंसर अगर किसी दूसरे से मिल भी जाए ना तो भी अच्छा बात नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जब आप खुद से कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, अलग फीलिंग होता है। क्या बोलते हैं उसको, वर्ड हम भूल गए, वो छोड़ दिया। अच्छा तो यहाँ तक समझ में आ गया बात क्या बोले। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है 3y माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x इक्वल्स, अच्छा वो मिटा दें सॉरी, हाँ नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सबके साथ लिख के रखे हैं इसलिए ताकि मतलब डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो ये 3y माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 6, ये कर सकते हैं 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 3y माइनस 6 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में मतलब क्या असर आपका है नहीं। यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका -2, सिंपली लिख सकते हैं b इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 3, और सिंपली लिख सकते हैं कि c इक्वल्स टू अस्सलाम वालेकुम c इक्वल्स टू -6। ओके, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो चेक कर लेते हैं आंसर, ये कौन सा सम है, 3 ना, 1 का 3, तो 1 का 3 मतलब क्या है -2, 3 और मतलब क्या सर आपका -6। अच्छा काम ये बुक में ही किया है ना सर। जनरली हम मतलब क्या करते हैं सर, आपका CBSE को ज़्यादा पढ़ाते नहीं, ICSE को पढ़ाते हैं। तो ICSE बुक में क्या होता है सर, आपका बुक के पीछे जाना पड़ता है सारा का सारा आंसर को देखने के लिए। यहाँ पे अच्छा काम वैसे ही था, पर न्यू CBSE रूल है कि इक्वेशन के साथ ही नीचे। हाँ, तो ये अच्छा काम किया है ताकि मतलब ज़्यादा आपको आगे पीछे मतलब क्या जाना ना पड़े, नहीं तो फिर एक और चीज़ हो जाता है क्या सर, डिफ़िकल्टी के ऊपर एक और डिफ़िकल्टी। तो जहाँ पे ईज़ होना चाहिए वहाँ तो ईज़ दे ही सकता है ना। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। ओके, क्लियर। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये आसान है, पता है क्यों आसान है, 4x - 5y प्लस 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, ये इजी है ना। तो वो आप निकाल लीजिएगा, आ जाइए। अब यहाँ पे आते हैं, x/5 माइनस मतलब क्या सर आपका y/6। आप समझिए, ये क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं, 2 मिनट के लिए समझ लीजिए। -1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो अगर आपका माइंड एक्टिवली वर्क कर रहा है तो फिर आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे सर, यहाँ तो बस 5 था डिनोमिनेटर में, तो हम मतलब क्या कि बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को मतलब क्या सर आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ तो दिक्कत देने के लिए 5 भी है, वेरी गुड, और दिक्कत देने के लिए मतलब क्या सर आपका 6 भी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका 5 और 6 से, ना 5 से कर सकते हैं ना 6 से कर सकते हैं, दोनों के एल्सियम से कर सकते हैं। मतलब वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बाई 5 और 6 बट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। मतलब क्या सर आपका, हम पोएम जो वो बन गया था उसको रिपीट करने सोच रहे थे, लेकिन वो रिपीट मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाया, है ना। वो अपने आप आता है कभी कभी, हम कुछ कर नहीं सकते हैं सर। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 30, बिकॉज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 मतलब क्या है सर आपका 30, ठीक है ना। तो आप अगर लिख देंगे तो आपको शो नहीं करना पड़ता है, लेकिन लिखना पड़ेगा साइड में कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द एलसीएम बाई मतलब क्या सर आपका 30। तो फिर वो सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो 5 1 ज़ 5, 5 6 ज़ 30, तो 6 into x is 6x, 6 1 ज़ 6, 6 5 ज़ 30, तो 5 into नेगेटिव y मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5y। उसके बाद -1 into 30 इज़ हाउ मनी, -30, और उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका 0 into 30 इज़ नथिंग बट 0। नाउ यू गॉट a इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 6, b इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -5 एंड c इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 30। ये सम नंबर कितना था, ये सम नंबर 5 था। तो आप देखिए a 6, b -5, c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -30। तो ये सब सम तो इतना सिंपल है कि एक बार आप समझ जाएँ तो इसमें भूल से ही मार्क्स मतलब क्या सर आपको लूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ ये सब सम में मार्क्स लूज़ करना मतलब क्राइम है नहीं, ऐसा मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्राइम है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, ये बस डराने के लिए दिया है, ये तो वो इजी है। हाँ वही तो हम बोले कि ये बस डराने के लिए दिया है ना। हाँ, एक चीज़ के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर x के ऊपर रूट नहीं है तो x के ऊपर रूट भूल से ही मत लिखिएगा, नहीं तो फिर सम रॉन्ग हो जाएगा, और y के ऊपर रूट अगर नहीं तो y के ऊपर रूट भूल से ही मत लिखिए, सम मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो a इक्वल्स टू मतलब देखिए a का मतलब क्या है, जो भी x का एसोसिएट है वो मतलब क्या सर आपका a है, जो भी मतलब क्या सर आपका y का एसोसिएट है वो मतलब क्या सर आपका b है, जो भी मतलब क्या सर आपका जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो मतलब क्या सर आपका c है ना। अब देखिए वहाँ पे अगर यहाँ पे लिखते हैं स्माइली फेस x और प्लस लिखते हैं मतलब क्या सर आपका सैड फेस मतलब क्या सर आपका y, और प्लस मतलब क्या लिखते हैं सर आपका ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, तो हम लिख देंगे a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका स्माइली फेस, ठीक है ना। हम फिर क्या लिख देंगे सर आपका b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सैड फेस, ठीक है ना, और हम c इक्वल्स टू क्या लिख देंगे सर आपका ट्राइंगल। रूल जो बताएगा हम वही करेंगे, चाहे मेरे दिमाग में मतलब क्या हो सर आपका अजीब, कितना भी अजीब बोलोगे आया बात समझ पाना नहीं, मजाक नहीं कर रहे। अगर वाकई में आंसर दिया होता तो वाकई में आंसर लिखते कि a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हैप्पी फेस, b इक्वल्स टू सैड फेस, c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल।
तो यहाँ तो फिर भी नंबर दिया है ना, भले ही अजीब नंबर हो, तो क्या लिख देंगे हम सर? ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका √2, बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका √3। इसीलिए आपको पढ़ा नंबर सिस्टम हमेशा पढ़ाया था, दे आर इरेशनल नंबर। वाई? हम लोग पढ़े थे कि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर आप रूट डाल देते तो वो होता है मतलब क्या सर आपका इरेशनल नंबर। और सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -5। ये चीज़ मेंशन नहीं किया होता, लेकिन चैप्टर 2 वो भी आ रहा है एग्ज़ाम में, इसलिए मेंशन किए। तो ये कहाँ पे हम लोग पहुँचे? √2 √3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5। तो चलिए यहाँ भी आराम से काम हो गया, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लोग आते हैं मतलब क्या बी में। अच्छा सर, आज थोड़ा सा ना जल्दी हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, बस x इक्वल्स टू 6 है, ओके। तो अब दिक्कत ये हो गया कि कैसे मतलब ax + bx + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में मतलब कैसे आपका आएगा। चिंता करने वाला कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका -6 इक्वल्स टू 0। लेकिन और भी काम करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा x प्लस क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 0y -6 इक्वल्स टू 0। अब प्रॉब्लम क्या हो चुका सर आपका? सॉल्व हो चुका। तो a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 हो गया, b इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 0, और c इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -6 हो गया। आंसर चेक कर लीजिए, 2 का 1 क्या है सर आपका? a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -6। ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए फिर हम लोग मतलब क्या आगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या। देखिए ये बात हम लोग जानते हैं कि हर कुछ को हम लोग को लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो ये 3x, ये x उस तरफ से इस तरफ आया तो क्या हो गया सर आपका -x, ठीक है ना। और ये -y जहाँ पे था वहाँ पर ये तो -y रहा, और ये -1 उस तरफ से इस तरफ आ गया तो मतलब क्या सर आपका +1 हो गया, और उसके बाद इस तरफ बचा क्या सर आपका 0। तो अलजेब्रा का और एक रूल है कि कभी भी आपके पास लाइक टर्म हो तो लाइक टर्म को ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर वहाँ पे ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या सर आपका दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2x हो जाएगा। यहाँ पे आप a b c नहीं निकाल सकते हैं, इसके बाद आप a b c निकाल सकते हैं। 2x -y प्लस मतलब क्या सर आपका 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -1, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1। आंसर चेक कर लेते हैं, नंबर 2 का 2। ये हमको अच्छा लग रहा है करने में, क्यों? क्योंकि आंसर सामने है। 2 -1 और मतलब क्या सर आपका 1, 2 -1 और मतलब क्या सर आपका 1, है ना। सच में वो ICSE में दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब इतना सारा पेज मोड़ो, और डिजिटल में तो और दिक्कत होगा कि आंसर का पेज अलग से मतलब क्या सर आपका रखो, है ना। पानी आप ला देंगे क्या? जी। अब यहाँ पर लोग आते हैं, कहाँ पर हम लोग थे बताइए। देखिए अभी मतलब दिमाग में आइडिया आया, ये तो जो हम लोग कर रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका वीडियो में नहीं दिखेगा, लेकिन ट्रे में मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा हुआ है? चाय रखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में क्या रखा हुआ सर आपको? ओरियो बिस्किट। तो आपको समझा रहे थे नाम कि अगर हम कोई चीज़ को लेफ्ट हैंड फैन से उठा के राइट फैन में रखते हैं तो साइन चेंज करेगा, और अगर मतलब क्या सर आपका राइट फैन से उठा के मतलब क्या सर आपका लेफ्ट फैन में रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका साइन चेंज करेगा। लेकिन आप फैन को रिवर्स कर दे तो साइन मतलब चेंज नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया मतलब क्या सर आपका फैन को रिवर्स करने का। तो जो सुना कोई अगर और सुनेगा तो उसके लिए कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन आप देखेंगे तो आपके लिए कन्फ्यूजिंग मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा जो हम बोलें, है ना। तो सिर्फ देखने से भी काम नहीं होता है, सिर्फ सुनने से भी काम नहीं होता, दोनों अगर मिल जाए तो साथ में अच्छा से काम होता है ना। तो ये आप काम करते हैं, कहाँ पर लोग थे? नंबर 2। ये हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि फिर बाद में पता नहीं हमको याद रहता है कि नहीं रहता, तो देख के हमको आइडिया आया था, है ना। चाय पी लेते तब, है ना। नंबर 2 तो कर रहे थे, नंबर 2 में नंबर 2 का 2 कर चुके थे, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 9 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो x है, हम बहुत देर से उल्टा फुल्टा लिख के रखे हैं, वो क्या होगा सर आपका? मतलब y होगा। नहीं हम सही कह रहे थे, लेकिन वो उल्टा फुल्टा लिख के रखे थे। तो 2x है प्लस मतलब क्या सर आपका 9 है इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 है। तो 2x लिखा, y को तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 0y प्लस मतलब क्या सर आपका 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 0, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -9, है ना। ओके।
तो यही आंसर आया। ये कितना नंबर था? ये 3 नंबर था। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू मतलब क्या आंसर आपका 9। चलिए हो गया। अब फिर उसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद मतलब क्या करते हैं सर आपको फिर काम करते हैं। यहाँ पे 4y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7 है। पहले तो लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, तो फिर यहाँ पे x वाले टर्म को मतलब क्या सर आपका इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 0x प्लस मतलब क्या सर आपका 4y माइनस 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तब जाके मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -7 हो जाएगा, है ना। बंगला के बारे में ऐसा है ना सर, बंगला हम समझ पाते हैं लेकिन हम बोलते हैं तो मतलब क्या होता है भूल हो जाता है। तो उसके लिए हमको फिर फॉर्मली बंगला का ट्यूशन मतलब क्या सर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आजकल लैंग्वेज के ट्यूशन आप लीजिए तो मतलब क्या सर आपको प्रॉपर्ली कोई सिखाता नहीं है, वो आपका जैसा है वैसे ही मतलब क्या होता रह जाता है ना। जैसे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आर नॉट इफेक्टिव, तो वैसे हमको लगता है कि और कोई लैंग्वेज क्लास है वो मतलब क्या उतना इफेक्टिव पर बांग्ला बोलते बोलते आदमी सीख जाता है। भूल बोलने का डर होता है ना, इसलिए आदमी बोल नहीं पाता है इस पर, है ना। तो कहाँ पे हम लोग हैं? हम लोग थे लैंग्वेज पिकअप करता है आदमी। अच्छा हम वो बकवास करेंगे तो आप रोक दीजिएगा। कहाँ पे हम लोग थे? यहाँ पे थे ना। हाँ। तो फिर A0 4, A0 B4 और C मतलब क्या सर आपका -7 कोথায় আছে এখানে ना। A0 B4 और C आ से -7, हाँ ना। हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ ना। ओके अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग है ना। चलिए मिटा के करते हैं। x प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4, x प्लस मतलब क्या सर आपका y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, b नो b है। याद रखना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका x नहीं, x का एसोसिएट है, y नहीं, y का एसोसिएट b है, और कांस्टेंट टर्म जो मतलब क्या सर आपका c है 1, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका c इक्वल्स टू -4। तो ये सम कौन सा था? 2 का 5। तो यहाँ पे 2 का 5 देखते हैं। A1 B1 और C मतलब क्या सर आपका -4, है ना। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं। x/2 माइनस मतलब क्या सर आपका y/3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/6 प्लस मतलब क्या सर आपका y। यहाँ दो प्रॉब्लम है, तो दोनों प्रॉब्लम को एक साथ एड्रेस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मतलब क्या कहते हैं सर आप एक प्रॉब्लम को एक बार एड्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रॉब्लम जो एड्रेस करते हैं वो ये है कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका चलेगा नहीं, तो उनको मतलब क्या सर आपको पता है। तो अगर सिर्फ 2 होता डिनोमिनेटर में तो 2 से मल्टीप्लाई करते बोथ ऑफ द इक्वेशन को। अगर सिर्फ 3 होता तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को मतलब क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ अगर 6 होता तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को मतलब क्या करते सर आपका 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब 2, 3 और 6 के एलसीएम से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6? अगर सेवरल नंबर के एलसीएम निकालना होगा ना, याद रखिएगा तो बेनिफिशियल होगा। देखिए कि सब में ये जितना भी नंबर है सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो 6 1 ज़ा 6, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो 6 ही एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम 6 है, तो आप क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 6 साइड में लिखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए 6 लिखा हुआ है, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, तो क्या हो चुका सर आपका 3x हो चुका। फिर इमेजिन कीजिए 6 लिखा हुआ है, तो 3 1 टाइम्स 3, और 3 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स 6, तो 2 इंटू नेगेटिव y क्या हो गया सर आपका -2y। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। फिर इमेजिन कीजिए 6 लिखा हुआ है, तो 6 1 टाइम्स 6, 6 कट गया, बचा यहाँ पे क्या सर आपका 1। और फिर इमेजिन कीजिए कि मतलब क्या सर आपका 6 लिखा हुआ है, तो इस बार 6 इंटू वाई मतलब क्या हो चुका सर आपका 6y हो चुका। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। अब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मतलब क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है स्टेप बाय स्टेप। सब प्रॉब्लम को एक बार आप ले लीजिएगा तो मतलब क्या सर आपको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, है ना। आपको ऐसा लगता होगा कि कंप्यूटर एक बार में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है? प्रॉब्लम बहुत फास्ट सॉल्व करता है, लेकिन मतलब क्या होता है ना सर आपका एक बार में ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप।
क्योंकि सर दो ही ऑप्शन है, ऑन ऑफ, 1 0, है ना, बाइनरी है। तो इल्यूजन आपको मिल सकता है कि मतलब इट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एट वंस, बट इट इज़ नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एट वंस, इट इज़ डूइंग द वर्क वेरी फास्ट, बट इट इज़ डूइंग द वर्क वन बाई वन। फॉर एग्जाम्पल हम चाय भी पी रहे हैं और मतलब क्या पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जब चाय पी रहे तो पढ़ा नहीं रहे, पर जब पढ़ा रहे तो मतलब क्या सिर्फ चाय नहीं पी रहे, समझ रहे बात क्या आप है ना। लेकिन ऐसे ही आदमी सुपरफिशियली सोचेगा तो उसको लगेगा कि हम चाय पी रहे हैं पढ़ा रहे दोनों साथ में, क्योंकि जब हम चाय पी रहे हैं तो हमको रुकना पड़ रहा है। हाँ, अब जब पढ़ा रहे तो चाय नहीं पी सकते, अब चाय पी रहे तो पढ़ा नहीं सकते। हाँ, बीच बीच में रुक के मतलब क्या इसको हल्का हल्का गैप लेके उससे कम ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बात समझिए। तो यहाँ पे क्या है सर, आपका 3x नेगेटिव 2y, ये पॉजिटिव 6y उस तरफ से इस तरफ आया, इस ओरियो बिस्किट की तरह गोल से उठा के मतलब क्या सर आप यहाँ पे रख दिए, तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 6y हो गया। और फिर मतलब क्या सर आपका 1 को उस तरफ से उठा के इस तरफ रखे तो नेगेटिव 1 हो गया, ये सब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है सर, आपका लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को मतलब क्या है, वी शुड बाइंड टुगेदर लाइक टर्म्स, है ना। तो 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 8y माइनस मतलब क्या सर आपका 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग बता सकते हैं इम्प्लाइज दैट का साइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस स्टेप के बाद लॉजिकल कंक्लूजन ये स्टेप नहीं है, लॉजिकल में सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे पर्पस क्या सर आपका a निकालना, b निकालना, c निकालना। तो a इज़ 3, b इज़ नेगेटिव 8 एंड c इज़ मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपको 1। ये सम नंबर कौन सा था, दिस वॉज 2 का 6, है ना। a3 b नेगेटिव 8 और मतलब क्या सर आपका c नेगेटिव 1। हम लोग जो माहौल में रह रहे हैं ना, मतलब समझिए लैंग्वेज पूरा हो गया करप्ट। दिस वॉज b का 6, है ना। क्या करें बताइए, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फॉरेन कंट्री में आदमी लोग बाइलिंगुअल होता होगा, यहाँ का आदमी मतलब ट्राइलिंगुअल, क्वाड्रिलिंगुअल, पता नहीं क्या क्या है ना। अच्छा सर, आप जो अपने मतलब स्टेटस में डालते हो उसमें आप अपने आप बनाते हो राइम्स? हाँ, अपने आप ही बनता है, राइम करके भी लिखते भी हम, लेकिन जब उस मूड में रहते तब लिखा होता है, ऐसे लिखा ही नहीं होता है। यार तो मतलब पोइट्री कर सकते हो सर? कर सकते हैं सर, हाँ कभी कभी करते हैं, लेकिन वो करने में टाइम काफ़ी चले आता है, तो जब एकदम फ्री रहेंगे तभी कर पाएंगे। जैसे उस दिन हम सुबह उठ के मतलब फास्ट दुकान घूमने निकल गए थे, हाँ। तो उस वक्त मतलब क्या था, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं था, तो इसलिए मतलब हो पाया था। स्ट्रेस जब रहेगा तो मतलब क्या असर आपका नहीं हो पाएगा, मतलब वो समझिए माइंड बिजी नहीं रहना चाहिए, एक जगह फ्री रहे, रोकना पड़ता है दिमाग पे एक जगह, है ना। तो उतना टाइम मतलब काफ़ी कम मिल पाता है। और कभी कभी मतलब क्या होता है, सिचुएशन के ऊपर भी मतलब आदमी लिख सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को हम पढ़ाते थे, अभी तो बड़ी हो गई वो, तो समझिए उसके स्कूल में मतलब एक टास्क उसको मिला था कि उसको खेल के ऊपर मतलब क्या पोएट्री लिखना था। तो बोले सर आप मेरा हेल्प कर दीजिएगा। हम बोले सर ये सब काम करते नहीं है सर, हम कैसे हेल्प करेंगे, आप तो मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं। तो नहीं सर, आप अगर हेल्प नहीं कीजिएगा तो मतलब क्या है, फिर नहीं हो पाएगा, हमसे तो और नहीं हो पाएगा। फिर हम मैथ्स किया था, मिस्टेक हुआ था काफ़ी। कितना मैथ्स पूरा आता है कभी कभी, हमको पता चला था लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आ जाइए। तो हम लोग थे कहाँ पे, ये हो चुका था, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब एक सिंपल बात समझिए, अगर a का मतलब x का वैल्यू पुट करने के बाद और y का वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन आपको 0 देता है, तो आप x का और y का जो वैल्यू पुट किए वो वैल्यू मतलब क्या होता है सर, आपकी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा देर में मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो बोला क्या है सर आपका, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखा क्या है सर आपका 5x माइनस मतलब क्या है सर आपका 4y, ओके, इक्वल्स टू 20 था, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -20 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में 4,0 है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो आपको मतलब क्या है सर आपका पता है कि मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू मतलब x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का और ग्राफ का बहुत गहरा लिंक है। एक्चुअली में ग्राफ में जो लाइन बनता है ना, वो लाइन
का एक फॉर्म अलजेब्रिकली लाइन को दिखाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, और वो लाइन को मतलब अलजेब्रिक आपको लाइन को दिखाना है तो मतलब क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दिखाना पड़ेगा, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली दिखाना है तो डेटा पुट करके उसको लाइन वाइज दिखाना पड़ेगा। समझे बात क्या आप लेना। तो अगर 4,0 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि चेक करिए कि क्या 4 और 0 इसका सोल्यूशन है। तो वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, हमको लिखना पड़ेगा 5 तो लिखना पड़ेगा 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 0 माइनस 20 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 अगर होगा तो सोल्यूशन होगा, अगर 0 नहीं होगा तो सोल्यूशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो 5 4 टाइम्स 20 नेगेटिव 4 इंटू 0 शून्य से जो टकराता है वो मतलब क्या होता है आपका शून्य हो जाता है ना। ये बचपन में मतलब कोई शो में बोल रहा था तो अभी तक मतलब क्या सर आपका याद रह गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 आया, यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 0 आया, तो इसका मतलब क्या सर आपका 4। ये वाला पार्ट और एक बार एक्सप्लेन कीजिए, है ना? ये वाला बीच वाला चेक करने को बोला था कि मतलब 4,0 सोल्यूशन है या नहीं। तो आप सोल्यूशन अगर होगा तो एवरीथिंग एट एंड विल बिकम 0। तो मतलब क्या है सर आपको 4,0 सोल्यूशन है या नहीं चेक करने के लिए जहाँ पे x था वहाँ डालना पड़ा 4, और जहाँ पे मतलब क्या था 0, जहाँ पे मतलब क्या था y था वहाँ डालना पड़ा मतलब क्या है सर आपका 0। तो 5 इंटू 4 हो चुका 20, नेगेटिव 4 इंटू 0 मतलब क्या हो चुका सर आपका 0, तो छोड़ दीजिए उसको वहाँ पे, और नेगेटिव 20। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आया और राइट हैंड साइड पे मतलब क्या है सर आपका 0 आया, 0 इक्वल्स टू 0। सो मतलब क्या है सर आपका 4,0 इज़ अ सोल्यूशन। लेकिन सवाल क्या पूछा है बताइए, सवाल ये पूछा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये नहीं पूछा कि विच वन ऑफ दिस इज सोल्यूशन, तब एक ही सोल्यूशन पॉसिबल था। यहाँ पे एक साथ सोल्यूशन ही पॉसिबल है कि पूछ क्या रहा है सर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो फिर और भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए तो ये तो चेक हो गया, लेकिन उसके बाद और भी मतलब क्या सर आपको चेक मतलब क्या करना पड़ेगा। आइए तो फिर से हम लिखते हैं 5 x की जगह डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 0, और नेगेटिव 4 y की जगह क्या डालना पड़ेगा सर आपका 5। आ रहा है समझ में ना। और माइनस 20 वी शुड चेक वेदर इट इज़ इक्वल टू 0 और नॉट। इफ़ इट विल कम इक्वल टू 0 देन दिस विल बी द सोल्यूशन, एंड इफ़ इट विल नॉट कम इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0 देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन। तो 5 इंटू 0 इज़ 0 एंड नेगेटिव 4 इंटू 5 इज मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 20 एंड नेगेटिव 20, सो इट इज़ बिकमिंग मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 40, एंड वी नो दैट नेगेटिव 40 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ओके फाइन। उसके बाद हम लोग आते हैं, कहाँ पे आते हैं, फिर से लिखते हैं 5 नहीं 0 क्यों, 0 इसलिए क्योंकि मतलब क्या है सर आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर आ रहा है तभी वो लीनियर इक्वेशन है, नहीं तो मतलब क्या है सर आपका लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका c का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। नहीं c का फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे बोला है कि c का जो आंसर है यहाँ पे मतलब समझिए उसको इस तरह भी दिखा सकते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म शुड मेक अप द थर्ड टर्म, वो आप दिखा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो आप यही रखिए, क्योंकि पहले से यही फॉर्म में आप रख रहते हैं। तो हम मतलब क्या किया है उसको इस तरह कर दिया है कि 5x कर दिया माइनस 4y कर दिया माइनस 20 कर दिया इक्वल्स टू 0। तो अगर तीनों टर्म का सम 0 है हो रहा है x और y का वैल्यू डालने के बाद, तब x और y मतलब क्या सर आपका वैलिड है। तीनों टर्म का सम अगर x और y डालने के बाद क्या सर आपका 0 नहीं आ रहा है तो फिर x और y मतलब क्या सर आपका वैलिड नहीं है। तो x और y अगर वैलिड है तो सोल्यूशन है, और x और y मतलब क्या सर आपका वैलिड है नहीं तो सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसमें चिंता मत कीजिए आगे पीछे करने का, क्योंकि मैथ्स का एक रूल है, शायद मतलब क्या सर आपका फ्रेडरिक गॉस बोला था, नाम उसका बार भूल जाते हैं, लेकिन काम बात इतना अच्छा बोला था कि वो हम भूल नहीं सकते हैं। क्या बताइए, द एसेंस ऑफ मैथ्स लाई इन इट्स फ्रीडम। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैथ्स का आत्मा जो है वो मतलब क्या सर उसका फ्रीडम है, मैथ्स का एसेंस जो है वो उसका मतलब क्या फ्रीडम है। वो ये बात क्यों बोला था, जो थोड़ा बहुत मैथ्स को समझ पाएगा वही समझ पाएगा कि मैथ्स का एक रूल है कि अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन वट एवर यू वांट। तो यही मतलब क्या है आपका मैथ्स का फ्रीडम, और वी कैन एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका ही सेड मतलब क्या है सर आपका
द एसेंस ऑफ मैथ्स लाई इन इट्स फ्रीडम। तो मैथ्स हमको फ्रीडम दिया था, हम उसको इस तरह भी दिखा सकते थे और इस तरह भी दिखा सकते थे। हमको इस तरह दिखाने में ज़्यादा कंफर्ट आया तो हम क्या किया सर आपको इस तरह दिखाया। मैथ्स हमको फ्रीडम दिया था कि हम बोथ साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड को मतलब क्या दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कर रहे थे। फ्रीडम में तभी तो कर पा रहे हैं। अगर फ्रीडम नहीं होता तो कंस्ट्रेंट किया जाता तो मतलब क्या असर आपका। द ओनली कंस्ट्रेंट इज दैट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू। इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू यू कैन डू वट एवर यू वांट, है ना। आया बात समझ में ना। तो ये हम लोग चेक किए, ये सोल्यूशन मिला, ये चेक किए सोल्यूशन नहीं मिला, अब ये चेक कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा मतलब क्या असर आपका 5 इंटू मतलब क्या असर आपका -2 माइनस मतलब क्या असर आपका 4 इंटू मतलब क्या असर आपका 5/2 माइनस मतलब क्या असर आपका 20 = 0। फाइन। तो 5 इंटू -2 -10, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे। तो -20 बाई मतलब क्या असर आपका 2, फिर यहाँ पे क्या असर आपका -20 = 0 है कि नहीं देखना पड़ेगा। 0 होगा तो सोल्यूशन होगा, 0 होगा नहीं तो सोल्यूशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो 2 1 टाइम्स 2 इंटू -10 टाइम्स, सो -10 एंड -20 इज़ गोइंग टू बिकम मतलब क्या असर आपका -40 विच इज़ नॉट इक्वल टू मतलब क्या असर आपका 0। देयरफॉर मतलब क्या असर आपका दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। आया बात समझ में। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी एक नहीं। सेकंड, चलिए माइनस माइनस प्लस। आप इस सिंपल एक बात समझेंगे, अगर 10 विलन था और 10 विलन आया तो 20 विलन हो गया, 20 विलन था और 20 विलन आया तो मतलब क्या था 40 विलन हो गया। अभी कीप इट, पर ये प्लस में नहीं जाएगा। आप एक सिंपल बात समझिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या सर आपका एडिंग समथिंग एंड ब्रिंगिंग समथिंग, गैदरिंग समथिंग। तो एक्चुअली में आप उसको बोल सकते हैं प्लस कर रहे हैं, लेकिन आप प्लस नहीं कर रहे हैं, यू आर गैदरिंग। पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में गैदर करना पड़ता है और नेगेटिव नेगेटिव को मतलब क्या होना पड़ता है, साथ में गैदर करना पड़ता है। तो गैदर करने का वे ये है कि आपको प्लस करिए गैदर करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट गेटिंग एडेड, मतलब वो और ज़्यादा कम हो रहा है। क्योंकि नेगेटिविटी जितना ज़्यादा बढ़ता है चीज़ मतलब क्या होता है उतना कम होता है। लेकिन अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए। आपको सिंपल क्या पता है लॉजिक, एवेंजर्स आप देखे हैं ना, मतलब कैप्टन अमेरिका मतलब क्या बोलता है, एवेंजर्स असेंबल ऐसा कुछ बोलता है ना। तो वहाँ से वो लोग विलन लोग भी असेंबल करके आता है ना। तो यहाँ पे क्या सर आपका विलन मतलब क्या सर आपका असेंबल हो रहा था। समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं। तो नेगेटिव 10 मतलब 10 विलन 10 विलन 20 विलन 20 विलन 20 विलन मतलब क्या सर आपका 40 विलन एंड 40 विलन नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो गया आपका काम खत्म। तो अब उसके बाद ये चेक करते हैं, डिजिटल का फ़ायदा उठाते हैं। 0 और क्या सर आपका -5, कंफ्यूज तो नहीं है ना। नहीं, तो 0 और फिर क्या हो चुका है नेगेटिव इंटू नेगेटिव। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाकी जो करना है वो करते हैं, उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव हुआ +20 -20, दिस टाइम 20 हीरो और 20 मतलब क्या सर आपका विलन है, दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वली पावरफुल है। तो दोनों मिलके एक दूसरे को कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका अनाइलेट कर देगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 0। और इसलिए ये मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में क्या, पक्का। चलिए वेरी गुड। फिर डिजिटल का फ़ायदा उठाते हैं। शुरू में इसलिए नहीं उठा रहे, शुरू में समझाना था, मतलब क्या सर आपको उसको प्रैक्टिस कराना है इसलिए। तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा और यहाँ डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5/2। तो 5 2 टाइम्स 10, गलती नहीं करना अगर तो साइन मल्टीप्लाई कीजिए पहले, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और साइन मल्टीप्लाई लिख दीजिए। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका 4 5 टाइम्स 20, 20/2 माइनस मतलब क्या सर आपका 20, ठीक है। तो 2 1 टाइम्स 2, 2 10 टाइम्स 20, तो क्या है सर आपका दिस टाइम वी हैव again we have 20 heroes and 20 villains and they are equally मतलब क्या सर आपको powerful, तो they will completely annihilate each other, मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0। therefore मतलब क्या है सर आपका this is also the solution of the given equation। तो यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक अगर है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, अब ये पार्ट जो आपको लिख दिया है ना कि फाइंड 5 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोला है सर आपका फाइंड 5 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ना।
तो यहाँ पे लिखें हम 2x माइनस मतलब क्या लिखें सर आपका 3y लिखें इक्वल्स टू 6 भी लिख सकते हैं और इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम इक्वल टू 6 लिख रहे हैं तो हमको इसी को मेंटेन करना पड़ेगा, और इक्वल टू 0 लिखने के लिए फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव से थोड़ी तरफ ला के नेगेटिव से करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। अब हम मेरे पास ऑप्शन नहीं तो क्या करेंगे, ट्रायल एरर करेंगे ना। लेकिन चलिए ट्रायल एरर कर रहे हैं, क्या करें फिर बताइए। 5 ज़्यादा अब यहाँ पे क्या डाले यहाँ पे क्या डाले उसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना सर। तो कोई भी ऐसा x डालिए और कोई भी ऐसा y डालिए जो कंबाइन करके मतलब क्या असर आपका बना दे, मतलब क्या असर आपका 6 है ना। तो क्या कर सकते हैं आप फिर बताइए। ये तो 3 2 3 6 यहाँ पे ज़्यादा बेटर मेथड पता है क्या है सर आपका, कि आप मतलब क्या है सर आपका x या y दोनों में से किसी एक को मतलब क्या सर आपका सब्जेक्ट बनाइए। जैसे कि आप बनाते थे कहाँ पे बताइए, या फिर चलिए ट्रायल एरर करेंगे तो फिर क्या है ना, यहाँ पे अगर हम डालें 2 3 डालें और यहाँ पे 2 डालें तो काम हो जाएगा। 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, 3 का मतलब क्या सर आपका 9। तो किस तरह आप पता करेंगे बताइए। वो दोनों तो माइनस, मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर आना चाहिए, मतलब क्या सर आपका 6 तभी सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। रुकिए एक सेकंड। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि x या y में से, या फिर ये वाला हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करेंगे। 5 आसान है, 5 देख लीजिए। इफ़ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका है। अगर सोल्यूशन है तो फिर क्या होने वाला है, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू मतलब क्या है k होगा ही होगा। लेकिन कब k होगा, अगर आप क्या डालें सर आपका 5x की जगह 3 डाल दें, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि सोल्यूशन है तो यहाँ डाल सकते हैं। ये आया समझ में क्या, पक्का। तो 5 3 का मतलब क्या सर आपका 15, नेगेटिव 3 इंटू 4 मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 12 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका k। तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 3 इक्वल्स टू k और k इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3। और एक बार है ना, देखिए वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग चेक कर रहे थे सोल्यूशन है या नहीं है। यहाँ पे बता दिया कि सोल्यूशन है। कैसे, वो तो इन्फॉर्मेशन दिया ना सर आपको, वहाँ पे आपको चेक करने बोल रहा था कि सोल्यूशन है या फिर सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे बता दिया कि मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन है। तो अगर सोल्यूशन है तो x की जगह 3 डाल सकते हैं और y की जगह 4 डाल सकते हैं, तभी तो सोल्यूशन है। मैथ्स में अगर आपको कुछ बोल दे तो आप मान लीजिए वहाँ पे अपनी क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन है नहीं। आप समझिए बात क्या, आपने जैसे मैथ में अगर लिख दिया कि मतलब क्या सर आपका ही हैड 5 रेड बॉल्स एंड मतलब क्या सर आपका 2 ग्रीन बॉल्स, तो वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई वेदर एक्चुअली ही हैज़ 5 रेड बॉल और 3। वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। हम लोग का काम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को सही मान के मतलब क्या सर आपको वर्क कीजिए। तो उससे पहले हम लोग को बोला, हम लोग को वेरीफाई करने इन्फॉर्मेशन दिया था, बोला चेक करिए सोल्यूशन है या नहीं। इस बार उतना इन्फॉर्मेशन हम लोग सही नहीं ना, तो हम लोग को क्या करना है सर आपका, बोल दिया कि ये सोल्यूशन है मान लो, तो हम लोग सोल्यूशन मान लिया। लेकिन सोल्यूशन मानने का इम्प्लीकेशन क्या होता है कि फिर सोल्यूशन अगर माना तो 5x की जगह x से वैल्यू लिखेंगे जो कि मतलब क्या सर आपका 3 है, और फिर मतलब क्या करेंगे सर आपका 3y की जगह y का मतलब क्या सर आपका वैल्यू लिखेंगे जो कि मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है बस। और वो k के बराबर होगा, जहाँ पे एक अननोन है k के बराबर है, ठीक है। तो 5 3 हो गया 15 और ये हो गया मतलब क्या सर आपका -12 इक्वल्स टू k, या फिर 3 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका k, या फिर k इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3। आया समझ में क्या, बस मानना था, मान लिया। अगर बोलता वेरीफाई कि सोल्यूशन है या नहीं है तो फिर उसको k के बराबर आना पड़ता, लेकिन k तो एक बार अननोन आ गया ना तो दिक्कत हो जाता ना, इसलिए इस बार सोल्यूशन दे दिया है। बोले ये सोल्यूशन है, k का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो फिर k का वैल्यू क्या निकला सर आपका 3 निकला। आया बात समझ में, आया क्या। 5 3 15।
3 4 12 पॉजिटिव equals to k. इक्वल्स टू के, 3 इक्वल्स टू 3 के, equals to k k. equals to K 3, equals to 3. है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आप एकदम नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, देखिए हम क्या बोला, रूल फॉलो करना है, कितना भी अजीब हो। तो वहाँ पे x का वैल्यू क्या बताया, 3 बताया था, तो जहाँ x था वहाँ पे 3 डाल दिए थे, है ना। और वहाँ पे मतलब क्या सर आपको y का वैल्यू 4 बताया था, तो जहाँ पे y था वहाँ पे हम क्या डाल दिए थे, 4 डाल दिए थे। तो यहाँ अगर x का वैल्यू 3k+2 बता रहा है तो हमको कितना भी अजीब लगे, लेकिन हमको डालना पड़ेगा x की जगह 3k+2। और यहाँ अगर y का वैल्यू बता रहा है मतलब क्या सर आपको 2k - 1, तो हमको कितना भी अजीब लगे, हमको y की जगह मतलब क्या सर आपको 2k - 1 डालना पड़ेगा। और उसके बाद जो इक्वेशन है वो इक्वेशन वैसे ही रहेगा। आप पहले ही बताए थे। अच्छा, कितना भी अजीब लगे, अगर रूल वेरीफाई हो चुका है तो मतलब क्या सर आपका रूल के हिसाब से मतलब क्या सर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 4x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y प्लस मतलब क्या सर आपको 1 = 2 प्लस 1 = मतलब क्या सर आपका 0। ओके, तो k क्या बताया, 3k+2 के बराबर है। नहीं भी समझ में आया ना तो आप रूल फॉलो करेंगे तो मतलब क्या सर आपको रूल फॉलो करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो 3k+2 हम रूल फॉलो किए, जहाँ पे x वाला 3 था वहाँ 3 डाले थे, तो यहाँ पे x अजीब सा वैल्यू है 3k+2, तो 3k+2 डालेंगे ना, -3 लिखा। जहाँ पे मतलब क्या सर आपका y का वैल्यू 4 था, 4 डाले, तो जहाँ पे y का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2k। लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना सर, मतलब आप अगर एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो कितना भी सिचुएशन आपको उस प्रिंसिपल को मतलब क्या आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो लाइफ में भले आदमी रूल ब्रेक कर सकता है, मैथ्स में रूल ब्रेक करेगा वहाँ से मतलब क्या आपका नहीं है, लेकिन लाइफ में रूल ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होता है। लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस मैथ्स की तरह मतलब क्या होता है, इमीडिएटली नहीं आता है, टाइम लेके आता है। लेकिन वो टाइम लेके जब आता है ना तो फिर बोन ब्रेक कर देता है, तब तक आदमी इंजॉय करता है। 4 3 12। अब सिंपल अलजेब्रा है, 4 3 मतलब क्या सर आपको 12, तो क्या हो जाएगा सर आपको 12 क्या हो जाएगा, 4 2 8, तो 8 हो गया। पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये हो गया क्या सर आपका -6k। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका 3 प्लस मतलब क्या सर आपका 1 = मतलब क्या सर आपका 0। लाइक टर्म है यहाँ पे कोई, ये और ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है और नंबर आपस में लाइक टर्म है। तो 12k - 6k = मतलब क्या सर आपका 6k। यहाँ सारा ही हीरो है, 8 + 3 11, 11 + 1 मतलब क्या सर आपका 12, तो 6k = मतलब 6k + 12 = मतलब क्या सर आपका 0। तो व्हाट इज़ आवर पर्पस, आवर पर्पस इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फॉर दैट वी हैव टू आइसोलेट k एंड वी हैव टू मेक k द सब्जेक्ट, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, 6 से लिखना पड़ेगा, = मतलब क्या सर आपका -12 लिखना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, k लिखना पड़ेगा, = क्या लिखना पड़ेगा सर आपका -12/6 लिखना पड़ेगा। तो 6 1 × 6 और 6 मतलब क्या सर आपका -2 टाइम्स नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 12। तो फिर k = क्या आ गया सर आपका -2 आ गया। आया बात समझ पे क्या, चलिए वेरी गुड, आया बात समझ में। तो आइए फिर देखते हैं, हम लोग जिस तरह का प्रॉब्लम से स्टार्ट किए थे शायद दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल = द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। बॉल पॉइंट्स बोलना चाहता था ना, बॉल पेन बोलना चाहता था, पता नहीं क्या बोलना चाहता, जो बोलना चाहता था बोलना चाहता था, कॉन्सेप्ट समझने का मतलब रखे। हाँ देखिए यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल पेंसिल का दाम नहीं पता हम लोग को, और इंडिविजुअल मतलब क्या सर आपका बॉल पेन का या बॉल पॉइंट्स का दाम हम लोग को मतलब क्या सर आपका नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पेंसिल्स का लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी x। एक काम करते हैं, ये वाला सिम कल करेंगे सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है है ना, लेकिन है नहीं, हम बता रहे थे 5 पेंसिल आप खरीदें और आप 2 बॉल पॉइंट खरीदें या पेन खरीदें, हमको नहीं पता वो क्या लिखना चाहता था, ठीक है ना। डू यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, नो। डू यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल पेन और बॉल पॉइंट्स, नो। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच pencils be x, therefore the cost of 5 pencil is going to be 5x, but since you already used x for pencil you cannot use x for मतलब क्या सर आपका pen, so let the cost of each ball points or ball pen be y, therefore the cost of 2 मतलब क्या सर आपका ball points = मतलब क्या सर आपका 2y। so what is the total cost,
द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5x + 2y, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, पूछा क्या है, हो गया काम खत्म। द कॉस्ट ऑफ, अच्छा अब काम खत्म नहीं हुआ। 5 पेंसिल का कॉस्ट ये था, और 2 मतलब क्या है सर आपका बॉल पॉइंट का या बॉल पेन का कॉस्ट इतना था। बोला क्या है, राइट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बोला क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल्स, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, इट इज़ इक्वल टू व्हाट है, इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 5x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2y। अब बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5x - 2y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो इट वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट वॉज मतलब क्या सर आपका लुकिंग, बट इवन इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट नाउ, वी विल थिंक अबाउट इट टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ आप समझ लीजिए, 2 चीज़ मिस किए हैं, ये 7 मिस किए हैं, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 मिस किए हैं। 7 और 4 के बारे में क्या सर आपका कल मतलब क्या सर आपका डिस्कस मतलब क्या करेंगे। ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है, लेकिन टाइम तो रहेगा कम।